अन्य रिकॉर्ड से ये भी सामने आता है कि जलंधर और वर्धन ग्रुप के बीच व्यवसाय। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को टीवी से पहले सीरियल देखना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों तो आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। शिकायत दर्ज कराई गई। What the hell? राजनंदिनी आनंद वर्धन की बेटी थी, मतलब उनकी बहू नहीं थी वो। इसका मतलब भार्य सर उस फैमिली के बेटे नहीं, उस फैमिली के दामाद हैं। आज यश पूजा करते हुए कितना खुश लग रहा था ना। वैसे उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, लेकिन उसने इतने प्यारे ढंग से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैं उसे बता रहा था। और सर आपने भी तो कितने प्यार से उन्हें सब कुछ बताया, उनकी इतनी मदद की। आपको पता है उन्हें इस तरह खुलते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो पहले आपसे कितना डरते थे, शुरुआती दिनों में तो वो आपसे बात करने में भी हिचकिचाते थे, और अब देखिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि इस परिवार की पूजा यश के हाथ हुआ है। आखिरकार वो इस परिवार का असली बेटा। प्लीज सर, आज के बाद ना आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे। बेटा सिर्फ वो थोड़ी होता है जो इस रिश्ते के नाम पर पैदा हो। असल में बेटा वो होता है जो अपने बेटे होने के सारे फर्ज ईमानदारी से निभाए। मुझे पापा हमेशा कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि उनमें प्यार, अपनापन और सम्मान भी होना चाहिए। कई बार जो रिश्ते हम खुद बनाते हैं और या जो रिश्ते समय के साथ बन जाते हैं, वो खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरे होते हैं सर। इसलिए आज के बाद आप ये बात कभी नहीं कहेंगे कि आप इस घर के असली बेटे नहीं हैं। मुझे जिंदगी से बस इसी बात की शिकायत है कि रिश्तों के मामले में मेरी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। कभी कभी ये सोच कर डर लगता है कि अगर ये सर सबके सामने आ गया तो पता नहीं क्या होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, हर्ष कैसे रिएक्ट करेगा, मानसी क्या सोचेगी, क्या कहेगी। सर मुझे मानसी दी का तो पता नहीं, पर हर्ष भैया के दिल में जो आपके लिए प्यार है ना, वो थोड़ा सा भी कम नहीं होगा, क्योंकि वो आपको अपना आइडल मानते हैं। अनु, इसी बोझ का तो सबसे ज्यादा डर लगता है जब लोग आपको ऐसे ऊंचे मुकाम पे लाकर बैठा देते हैं, आपको भगवान की तरह ट्रीट करने लगता है। डर लगता है जैसे कि आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। बेहतर है इंसान को इंसान ही रहने देना चाहिए, ताकि कभी कभार कोई गलती हो जाए तो माफी तो मिल सके। इंसान को माफी मिल जाती है, पर भगवान से लोग सिर्फ हिसाब ही मांगते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए, आइए आइए आइए, नमस्ते। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अरे कल्याणी आजा बैठ बैठ आजा। हाँ थैंक यू बैठिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बैठिए बैठिए। पुष्पा ऑल द बेस्ट। पुष्पा आज धमाल मचा देना एकदम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शर्मा जी, सब लोग मुझे ऑल बेस्ट बोल रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं? ऑल बेस्ट। पुष्पा जी, वो ऑल दी बेस्ट होता है। हाँ वही। मैं तो वो पार्षद जी की राह देख रहा हूँ, वो पेपर लेके आने वाले हैं ना, वो फोटोकॉपी। और पुष्पा जी अगर वो नहीं आए तो क्या करेंगे हम लोग? वो आ जाएंगे ना, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? हाँ बिना छोड़िए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ उन्हें जिन पर आप सभी ने महिला अध्यक्ष के पद के लिए अपना भरोसा जताया है। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए महिला अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हमारी अपनी पुष्पा शर्मा जी। तालियां। मैं पुष्पा शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और पड़ोसियों,
देखिए, मैं कोई बाहर से आई हुई नेता नहीं हूँ। मैं भी यहाँ इसी मोहल्ले में आप सबके साथ रहती हूँ, आप सबके साथ हंसती हूँ, आप सबके साथ रोती हूँ और आप सबके साथ ही इस मोहल्ले की समस्याओं को झेलती हूँ। इसीलिए मुझे किसी को भी जाकर के ये पूछने की जरूरत नहीं है कि इस मोहल्ले की समस्याएं क्या है। यहाँ पानी की किल्लत है, रास्ते बदहाली में है, तो कभी गलियों में कचरा है। ये सिर्फ आप सबकी समस्या नहीं है, ये परेशानी मेरी भी है। मैं आप सबकी इस समस्या को चुटकियों में हल कर सकती हूँ। बस मुझे आप सबका साथ चाहिए। मगर पुष्पा जी, हम आपको क्या सपोर्ट करें जब आपके पति ही आपको सपोर्ट नहीं करते तो? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। आप सबको गलतफहमी हुई है। मेरे पति, उनका तो पूरा साथ है मुझे, वो तो यहाँ मेरे साथ ही खड़े हैं। सॉरी, मैं पूजा में नहीं आ पाया। वो ऑफिस में जरूरी काम था इसलिए वहां जाना पड़ा। लेकिन मैं वो प्रसाद खाए बिना जाने वाला नहीं। अरे बिल्कुल जी सर, मैं भी आपके लिए लेकर आती हूँ। सुनिए, आज मीरा पूजा में नहीं दिखी, ऑफिस में है क्या? नहीं, आज वो ऑफिस नहीं आई थी, आज उनकी लीव थी। वो कल रात भर ऑफिस में फाइल्स देख रही थी, पता नहीं कौन कौन सी फाइल्स। कह रही थी कि मैगजीन में तेरा कोई इंटरव्यू है तो शायद उसमें सब छापना पड़े। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? रात भर कौन सी फाइल्स लेके बैठी हुई थी किसी इंटरव्यू के लिए? सर मैं आपको बताना भूल गई। मैं आपको ऑफिस में आकर बताती हूँ। ठीक है। आई होप यू आर फाइन। यस सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके। पुष्पा जी, जब घर के मर्द को ही लगता है कि आप ये चुनाव नहीं जीत सकती, तो फिर हम सब पागल है क्या? हमारा कीमती वोट आप जैसे नौसिखिए पर बर्बाद करें? ये चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, आप अपना ही काम कीजिए। घर पे जाइए और खाना बनाइए। क्यों भाइयों? कैसे होती है? अब बड़ी। हाँ पुष्पा रानी, गोपाल भैया कहाँ है? बताइए बताइए। कहाँ गए? गोपाल भैया कहाँ है? बताओ ना। क्यों चुप है आप? किधर गए गोपाल भैया? देखिए, शर्मा जी को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो चले गए, लेकिन आप सबके समस्याएं तो मैं अकेले ही निपटा दूंगी। अरे पुष्पा जी, पहले अपने घर की समस्या का तो हल कीजिए। क्यों भाई लोग? हाँ पुष्पा जी, जब आपके घर वाले ही आपका सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम आपका सपोर्ट क्यों करें? देखिए, चुप हो जाइए। मैं यहाँ आप सबके लिए खड़ी हूँ। मेरे साथ भोली है, रजनी है, ये सब मेरे साथ खड़े हैं। मगर पुष्पा जी, आपको जिन पार्षद जी ने चुनाव में खड़ा किया है वो तो आए नहीं। कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे हैं वो। बोलिए ना, कहाँ है वो बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। देखो, जब आपके पति गोपाल जी यहाँ पे नहीं है, जिन पार्षद जी ने आपको खड़ा किया है चुनाव में, वो यहाँ पे नहीं है, किसके बल पे चुनाव लड़ रही है? क्या कर पाएंगे? सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो सब्सक्राइब कर ही दो दोस्तों। जल्दी आने बोल। रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए, आप लोग रुकिए, मेरी बात सुनिए। सुनिए पुष्पा, पार्षद जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। मैंने आपसे प्यार किया और आपने मेरे प्यार की कीमत ही नहीं समझी। उससे भी बड़ी बात है, मैंने आप पे भरोसा किया।
मुझे लगता था कि आपकी लाइफ का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिससे मैं अनजान हूँ। मुझे लगता था कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझती हूँ। आज पता चला मुझे कि ये सब तो एक इल्यूजन था मेरा। आपने वो इल्यूजन तोड़ दिया। इतने सालों से राजीव भाटिया आर्यवर्धन बनकर इस कंपनी को चला रहा था और मुझे जरा सी भी भनक नहीं हुई। हाँ, जिस इंसान के लिए मैं दिन रात काम कर रही हूँ, दिन रात एक कर रही हूँ, असल में तो वो आर्यवर्धन है ही नहीं, वो तो राजीव भाटिया है। मतलब इतने सालों से आप एक किरदार निभा रहे थे और जरा सी भी भनक नहीं पड़ने दी। से करवा सकते हैं अपना काम, तो कॉल कीजिए। आपको कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। उतनी ही मनचाहा वशीकरण, जितनी मैं मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका, एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश आपको भी पता लोग एक बार जरूर संपर्क करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया 100% से छुटकारा। एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी संपर्क करें। धन्यवाद। हाँ नमस्ते नमस्ते, जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। अरे गोपाल जी, अभी आपको चोट लग जाती, इस तरह गाड़ी के सामने आने का क्या मतलब है? मुझे वो पेपर्स चाहिए अभी के अभी। कौन से पेपर मांग रहे हैं आप? वो पेपर्स जिसपे आपने पुष्पा जी की साइन लिए हैं, वो सारे कागज मुझे देखने हैं अभी के अभी। गोपाल जी, वो पेपर की कॉपी तो मैं खुद लेके आने वाला था। लेके आने वाला था? तो फिर आप आए क्यों नहीं सभा में? अरे गोपाल जी, मैं थोड़ा सा बिजी था। और गोपाल जी, मैं एक पार्षद हूँ, कोई आम आदमी नहीं कि किसी ने मुझे एक बार बुलाया मैं चला जाऊँ। मुझे दिन भर में बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, पेपर्स दीजिए मुझे। ठीक है, एक मिनट। ये लीजिए पेपर और ठीक से पढ़ लीजिए और अपनी धर्म पत्नी को भी पढ़वा देना कि इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है आपने? ये क्या शर्तें हैं? गोपाल जी, जो लिखा वो यही है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पार्षद जी, आपने इस पर पुष्पा जी के साइन लिए? गोपाल जी, मैंने आपकी धर्म पत्नी से कोई जबरदस्ती नहीं की है। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से खुशी से पढ़ने के बाद इस पेपर पे साइन किए हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। फंसाया है आपने उन्हें, धोखा दिया है। बस गोपाल जी, बहुत हुआ। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। बोलने से पहले एक बात देख लीजिए कि सामने कौन है। अरे मैंने आपकी पत्नी को इलेक्शन में खड़ा किया है, उनकी मदद की है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने उन्हें फंसाया है। जो कुछ है यही है। और एक बात याद रखना गोपाल जी, रूल्स अब नहीं बदलेंगे। बता देना अपनी पत्नी को। अरे सुनिए आप मेरी बात। चलो अपना ऐसे काम कैसे करो, रूल्स है ये? जाओ यहाँ से। सुनिए आप मेरी बात सुनिए। आप चलो। अरे सुनिए, अरे रुको। आज तो मैं थक गई सर। पर पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं? भाई सबसे इम्पोर्टेंट काम। क्या लिखा?
ही लिए चलेंगे। ये तो चिट निकालने से पहले ही मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे। कर लिए थे मतलब? सारी बुकिंग्स कर दी थी, टिकट्स बुक कर लिए थे, लेकिन क्या सर? लेकिन उस दिन तो मुझसे नाराज होकर चली गई, तो मैंने गुस्से में आके सारे टिकट्स फाड़ दिए और बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी। आपने टिकट्स फाड़ दी मतलब? टीवी से पहले सबसे पहले सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे एपिसोड नहीं देख पाएंगे, तो डेली एपिसोड के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। इस बात का ज्यादा दुख है कि पैसे वेस्ट हो गए। वो तो लगेगा ही ना सर, पर उससे ज्यादा मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। सॉरी सर, पर आपको भी इतनी क्या जल्दी थी सब कुछ कैंसिल करने की? आप थोड़ा रुक सकते थे ना, वैसे भी आ रहे थे ना मुझे मनाने के लिए। पर मुझे थोड़ा पता था कि तुम इतनी जल्दी। मतलब आप चाहते थे कि मैं आपसे और दिन गुस्सा रहूं? आप चाहते थे कि मैं और दिन वापस ना आऊं, है ना? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? अरे कैंसिल करने से पहले एक बार सोच तो लेते। यही वो सरप्राइज था ना जो आप मुझे देने वाले थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा प्लान बना लेंगे, उससे भी अच्छा वाला। पुष्पा, ये पार्षद जी अभी तक आए नहीं है और ना तेरा फोन उठा रहे हैं। पुष्पा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ गड़बड़ है। तू भी ना शर्मा जी की तरह सोचने लग गई है कि पार्षद जी मुझे फंसा रहे होंगे। पुष्पा जी, हाँ? वो पार्षद आपको फंसा नहीं रहा, वो पूरी तरह से आपको फंसा चुका है। अरे फंसा दिया, क्या फंसा दिया? अरे पुष्पा जी पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा है अगर आप चुनाव हार जाती है तो आपको उनके सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे जो उन्होंने आपको चुनाव के खर्चे के लिए दिए। हाँ। ऐसे कैसे? ऐसे कितने पैसे दे दिए उन्होंने? कुल मिला के कुछ 5-6 लाख रुपए दिए थे खर्चे के लिए, उनमें से कुछ खर्च हो गए और कुछ बचे हैं। पुष्पा जी, इसमें ऐसे लिखा है कि आपके चुनाव के प्रचार के ऊपर जितने भी पैसे आप खर्च कर चुकी हैं, वो आपको लौटाने होंगे। कितने पैसे ये कुछ लिखा नहीं है। फिर वो 25 लाख भी हो सकते हैं या 50 लाख भी बोल सकते हैं। मुझे इसी बात का डर था, आपने उनके इस पेपर पे साइन कर दिए। अब आप चुनाव हारी तो समझ लीजिए जिंदगी से हार गए। वो ऐसा कैसे कर सकते? हे भगवान, पुष्पा, ये हमसे क्या हो गया? अगर तू चुनाव हार गई तो तू तो सड़क पे आ जाएगी। पुष्पा, ये ना सरासर धोखा है। वो पार्षद ने ना जानबूझ के ऐसा किया है। वो तेरी भलाई करने का नाटक कर रहा था ताकि तुझे बर्बाद कर सके। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो अचानक से आपके पीछे क्यों पड़ा है? हम लोगों से उसे क्या लेना देना? जरूर इसके पीछे कोई और है, कोई और जो पीछे बैठकर सारी चाल चल रहा है। एक बार सोच के देखना जो मैंने कहा। अन्नू को जो जैसा तुम समझते हो वैसे बिल्कुल नहीं है। बहुत स्वीट है वो, उसका दिल बहुत साफ है। उसने हमेशा घर में सबका भला ही सोचा है। अगर उसके दिल में थोड़ी सी भी खोट होती तो क्या वो इस घर के हर एक मेंबर का इतना ख्याल रखती? मैं बस चाहता हूँ कि तुम उसे एक फेयर चांस दो और अपने दिल से अपनाने की कोशिश करो, बस प्लीज। मानसी दी, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बोली हुई किसी भी बात से यहाँ घर में किसी का दिल ना दुखे, और अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मानसी दी सुनिए, मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, सॉरी दिल से। सॉरी मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हर्ष अभी मुझे वही बोल रहा था एंड आई रियली अग्री विद हिम कि गुस्से में मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई। बट यू नो, अब उस मोमेंट में जाके हम आज का सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो और फुल एपिसोड का मजे लो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लो हमारे चैनल को। हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर। एंड थैंक यू। बस कितना थैंक यू बोलोगे? अभी जल्दी जाकर अपना काम कंप्लीट करो, वरना पता चला कि स्पा के वक्त तुम्हें कोई डिस्टर्ब करा। प्लीज, आई डोंट वांट दैट। मानसी, आज तुम्हें ना हद जीत है।
एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं नहीं कर सकता। हेलो, यस। हेलो, काम हो गया। मैंने इंश्योर कर दिया है कि अनु पूरे टाइम घर में मेरे साथ बिजी हो, वो कहीं बाहर ना जा पाए। परफेक्ट मैम, मैं यही चाहती थी। वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हारा प्लान क्या है? वो मैं आपको टाइम आने पे बताऊंगी। माँ ने मुझे नया फोन कितना अच्छा दिया है ना, आई लाइक इट। मीरा मैम, आपको पता है माँ ने मुझे नया फोन दिया और उसमें सबसे पहले कॉल आपका आया। कितना लकी है ना मेरा फोन। लेकिन मीरा मैम, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? गायत्री माँ से तुम्हारा नंबर लिया। पसंद आया तुमको तुम्हारा नया फोन? बहुत बहुत बहुत। तो नए फोन की तो फिर पार्टी बनती है ना। तुम एक काम करो, तुम ना मेरे घर पर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर काम भी कर लेंगे और फिर पार्टी भी हो जाएगी। मीरा मैम, लेकिन काम क्या है? हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें एक फाइल देना भूल गई। उसमें अकाउंटिंग की बहुत सारी मिस्टेक है और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई। तुम यहाँ पर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके मीरा मैम, मैं आपके घर आता हूँ अभी। थैंक यू यश। अच्छा लिसन, तुम्हारे घर के ड्राइवर के पास ना मेरे घर का एड्रेस है, पर तुम किसी को बताना मत कि तुम यहाँ पर आ रहे हो। मतलब कि किसी को नहीं बताना? चुपके से आना है क्या? हाँ, क्योंकि तुम किसी को बताओगे तो मुझे डांट पड़ेगी ना, क्योंकि ये ऑफिस का काम है और मैं तुम्हें घर पे बुला रही हूँ इस काम के लिए। डोंट वरी ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और आपके घर आ जाऊंगा। ओके? अभी तो यश किसी को कुछ नहीं बोलेगा, पर बहुत जल्द हर तरफ से यही आवाज आएगी कि वर्धन खानदान का पूरा समय शुरू हो गया है। काउंटडाउन शुरू हो गया है रिहर्सल का। नमस्कार दोस्तों, गैनोडर्मा जड़ी बूटी का राजा माना जाता है। यह वीडियो आपको और आपके परिवार को सुख स्वास्थ्य दीर्घायु के उद्देश्य से बनाया गया है। आज हम आपको गैनोडर्मा इस्तेमाल, फायदे, नुकसान और इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसकी मदद से आप इसका सेवन कर खुद की परेशानियों को घर बैठे आसानी से दूर कर सकेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे और लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। गैनोडर्मा प्राकृतिक का दिया हुआ एक चमत्कारी उपहार माना गया है। DXN गैनोडर्मा शरीर की अंतस्त्रावी ग्रंथियों में संतुलन आने से वह पूर्ण क्षमता से पाचन, अवशोषण और ऊर्जा निर्मित कार्य में सुधार लाता है। ब्लड कोलेस्टेरॉल को नियंत्रित करते हुए प्लेटलेट्स को एक दूसरे से दूर रखकर रक्त घनता को नियंत्रित करता है, जिसके कारण रक्त वाहिनियों में बने हुए खून के थक्के घुल जाते हैं। साथ ही नियमित सेवन से खून की नसों में अवरोध निर्माण होने से सुरक्षा प्रदान करता है। हार्मोन्स की कमी या अतिरिक्त स्राव के कारण निर्माण होने वाले विकार नियंत्रित होते हैं। दिमाग को करें तेज, क्योंकि इसमें ऐसे कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपके मस्तिष्क को पोषित करने में आपकी मदद करते हैं। मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में गैनोडर्मा लाभकारी साबित होता है। साथ ही यह आपके दिमाग को तेज करने में असरदार होता है। कैंसर से करें बचाव। गैनोडर्मा कैंसर रोगियों, कैंसर पेशेंट के लिए काफी लाभकारी होता है। इसमें मौजूद बीटा ग्लूकन और कंजुगेट लानोलिक एसिड प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव करता है। यह कैंसर रोगियों के लिए काफी प्रभावी साबित होता है। डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी। गैनोडर्मा में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर डायबिटीज रोगियों, डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही इसमें फैट, शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए काफी अच्छा साबित होता है। साथ ही यह आपके शरीर में इंसुलिन बनाती है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। इम्यूनिटी को करे मजबूत।
गैनोडर्मा में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर रूप से मौजूद होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित होता है। इसके सेवन से शरीर में विषाणुरोधी क्षमता बढ़ती है। साथ ही यह हमारे शरीर को भरपूर प्रोटीन प्रदान करता है। यह शरीर में कोशिकाओं के पुनः निर्माण में हमारी मदद करता है। साथ ही इसमें नेचुरल रूप से एंटीबायोटिक्स मौजूद होता है, फंगस जो और संक्रमण से बचाव में असरदार होता है। मोटापा करे कम। गैनोडर्मा में लीन प्रोटीन मौजूद होता है जो वजन को घटाने में असरदार है। अधिकतर एक्सपर्ट वजन कम करने के दौरान प्रोटीन खाने की सलाह देते हैं। ऐसे में अगर आप गैनोडर्मा का सेवन करते हैं तो आपके शरीर का वजन कम हो सकता है। पाचन तंत्र को करे मजबूत। इसमें विटामिन B2 और B3 भरपूर रूप से होते हैं जिसका सेवन करने से शरीर की पाचन क्रिया बेहतर होता है। साथ ही यह पाचन को मजबूत करने में असरदार होता है। शरीर के गंदगी को करे साफ। गैनोडर्मा के इस्तेमाल से शरीर की गंदगी को साफ किया जा सकता है। यह शरीर पर बैक्टीरिया और कवक की वजह से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने में लाभकारी माना जाता है। यह स्किन से संक्रमण और संवेदनशीलता को खत्म करने में आपकी मदद कर सकता है। बालों की समस्याओं से राहत। गैनोडर्मा का इस्तेमाल बालों पर भी किया जाता है। इसके तेल से आप स्किन के चकत्तों, बालों के डैंड्रफ को कम कर सकते हैं। खासतौर पर अगर बालों में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो इसके इस्तेमाल से आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। दांतों के लिए लाभकारी। ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी गैनोडर्मा लाभकारी हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट दांतों के इन्फेक्शन को दूर करने में लाभकारी होते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होने का खतरा कम होता है। हृदय, दिमाग व किडनी के कार्यों एवं तंत्र को मजबूत बनाता है। कोशिकाओं की ऑक्सीजन ग्रहण क्षमता को बढ़ाते हुए कोशिकाओं के विघटन रोकने में सहायता करता है। ट्यूमर व कैंसर के फैलने की रोकथाम करने में इसकी अद्वितीय विशेषता का चिकित्सा के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त हुई है। DXN गैनोडर्मा के कार्य। मस्तूल बटा मांस कोशिकाओं के हिस्टामिन निर्मिति के कम या अतिरिक्त प्रभाव पर संतुलन के कारण सभी प्रकार की एलर्जी नियंत्रण में आती है। पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स हमारे शरीर में शोधक यानी आवंक्षणीय तत्वों को निकालने का काम करते हैं। पॉलीसैकराइड्स स्वास्थ्यवर्धक गुण युक्त होते हैं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व उसमें सामंजस्य बढ़ाने का कार्य करते हैं। अनेक रोगों को उत्पन्न होने से रोकने व उपचार करने का कार्य करते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं तथा शरीर के सेल्स को विकृत होने से बचाव करते हैं। हानिकारक सेल्स की वृद्धि रोकते हैं। आंतरिक अंगों, मस्तिष्क, अस्थि आदि को विकृत होने से बचाव करता है। शरीर की सफाई, विषैले तत्वों के निष्कासन में मदद करता है। लाल रक्त कणों की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक जर्मेनियम। ऑर्गेनिक जर्मेनियम हमारे शरीर में संतुलक, द बैलेंस का कार्य करता है। रेशी में अन्य औषधीय पौधों की अपेक्षा कई गुना अधिक ऑर्गेनिक जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम ट्रेस एलिमेंट है, अर्थात ऐसा तत्व जो शरीर में स्थित कमियों को चिन्हित कर उसे संतुलित करे। DXN गैनोडर्मा का सेवन रोजाना करने से लंबी आयु व उत्तम तंदुरुस्ती मिलती है। यह शरीर के समस्त कोशों को तंदुरुस्त कर नवजीवन प्रदान करती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती प्रदान करती है। शरीर को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर सभी रोगों के उपचार में सहायता करती है। यह किसी भी प्रकार के विजातीय द्रव्य, नॉन टॉक्सिक
वह कोई भी कुप्रभाव, साइड इफेक्ट न करने वाली जड़ी बूटी है। इसका असर शरीर के किसी एक अंग या ऊतक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर में संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचकर संपूर्ण शरीर को संतुलन प्रदान करती है। इसके इन्हीं फायदों के कारण जापान में इसे सरकार द्वारा कैंसर की प्राथमिक औषधि घोषित किया गया है। यह कोई दवा नहीं है, अपितु इसकी गिनती हाई थेरेपेटिक वैल्यू रखने वाली पूरक पोषाहार में की गई है, किसी भी चिकित्सा पद्धति के विरुद्ध नहीं है। इसके इन्हीं फायदों के कारण जापान में इसे सरकार द्वारा कैंसर की प्राथमिक औषधि घोषित किया गया है। यह कोई दवा नहीं है, अपितु इसकी गिनती हाई थेरेपेटिक वैल्यू रखने वाली पूरक पोषाहार में की गई है, किसी भी चिकित्सा पद्धति के विरुद्ध नहीं है। किसी भी चिकित्सा पद्धति के साथ साथ इसका सेवन भी किया जा सकता है और इसके लाभ स्वतः ही सभी दवा छुड़ा देने में समर्थ है। यह किसी भी चिकित्सा पद्धति की दवा को मदद करता है। पिछले अनेक वर्षों में मेडिसिन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिद्ध किया जा चुका है कि इसे लेने से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता, अपितु लाभ ही होते हैं। वृद्ध लोगों को ज्यादा सक्रिय व ऊर्जावान रहने में मदद करता है, बच्चों की चंचलता में वृद्धि करता है, भविष्य में किसी रोग को पनपने नहीं देता है। DXN गैनोडर्मा अन्य चिकित्सा पद्धति के दुष्प्रभावों को कम करने की ताकत रखता है। गैनोडार्मा ल्यूसिडम, किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों के राजा के नाम से जानी जाती है। यह जीवन अमृत के रूप में मानी जाने वाली महाऔषधि। DXN गैनोडर्मा अपना काम किस प्रकार करती है? स्कैनिंग 1 से 30 दिन। गैनोडर्मा शरीर में जाने के बाद सबसे पहला कार्य स्कैनिंग का करती है अर्थात कोशों में पहुंचकर यह तलाश करना कि वहां किस रोग के जीवाणु है, कौन सी कोशिका कमजोर है, उनमें क्या दूषित पदार्थ पड़े हैं। शरीर के अनुसार यह कार्य 2 दिन में भी हो सकता है और 30 दिन में भी। DXN गैनोडर्मा अपना काम किस प्रकार करती है? क्लीनिंग 1 से 30 हफ्ते। स्कैनिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद कोशिकाओं से जीवाणु व दूषित पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य प्रारंभ होता है। ये सभी जीव विष हमारे शरीर के विभिन्न उत्सर्जक अंगों से बाहर निकलते हैं। DXN गैनोडर्मा अपना काम किस प्रकार करती है? बैलेंस 1 से 12 महीने। क्लीनिंग के बाद तंत्र व अवयवों को संतुलित करने का कार्य प्रारंभ होता है। यह वो चरण है जिसमें हम रोग मुक्त होते हैं और स्वस्थ जीवन की ओर जाते हैं। DXN गैनोडर्मा अपना काम किस प्रकार करती है? बिल्डिंग 6 से 24 महीने। टूटी फूटी हुई कोशिकाओं को पुनः ठीक करने का कार्य इस क्रम में आता है। इसमें शरीर के अंगों की हीलिंग, दुर्घटना आदि में नष्ट हुए कोशिकाएं की मरम्मत का कार्य इत्यादि होता है। पुनर्जीवन 1 से 3 वर्ष। शरीर में DXN गैनोडर्मा का अंतिम कार्य नए कोशिकाएं को पुनर्जीवन का होता है, जो वृद्धत्व को पीछे ले जाकर नवयौवन प्रदान करता है। इस कार्य को पूर्ण होने में अधिक से अधिक 1 से 3 वर्ष तक सम लग सकता है। सब जानते हैं कि कोशिकाएं स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, कोशिकाएं बीमार तो शरीर बीमार, कोशिकाओं की मृत्यु तो शरीर की मृत्यु। जब ये सारे स्टेप पूरे हो जाते हैं तो आपके अंदर पहले और बाद में फर्क महसूस होते हैं। DXN गैनोडर्मा की सबसे बड़ी खासियत है कि यदि इसको सही तरीके से अन्य प्रोडक्ट्स के साथ नियमित रूप से प्रयोग में लाया जाए तो आप अपनी उम्र से जवान दिखते। DXN प्राकृतिक रूप से शरीर की जांच। गैनोडर्मा रोग विशेष नहीं है, यह संपूर्ण शरीर के लिए है। इसके सेवन के बाद पहला परिणाम संक्रमित और अकार्यक्षम कोशिका स्थित है उस जगह पर इसके औषधि तत्वों का संचय होकर कार्यान्वित होता है। तब एक डॉक्टर की तरह यह हमारे शरीर की सूक्ष्म दोष तथा निष्क्रियता का भी पता लगाने का काम करता है।
गैनोडर्मा का कार्य हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं पर होता है और जिस अंगभागों की कोशिका क्षतिग्रस्त या अक्रियाशील हुई है उस जगह गैनोडर्मा उन कोशिकाओं में से विषैले तत्वों को यानी रोग निर्माण के कारणों को शरीर से बाहर निकालता है। उस समय अपना शरीर कुछ प्रतिक्रिया लक्षणों का अनुभव करता है जिसे एक प्राकृतिक निरीक्षण कार्य कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होने की प्रक्रिया है और इससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को शरीर की प्रतिक्रिया परिणाम यानी बीमारी के कारणों का प्रतिबिंब एलिमेंट रिफ्लेक्शन कहते हैं और सिर्फ उन लोगों को होते हैं जिनके शरीर में रोग निर्माण की स्थिति उत्पन्न हुई है। डिएक्शन गैनोडर्मा को आप सेवन कर रहे हैं और यदि आपके शरीर में कोई बीमारियों को गैनोडर्मा पहचान लेता है तो निम्न लक्षण आते हैं। यदि लिवर की कोशिका खराब या क्षतिग्रस्त है तो उसमें आंखें लाल हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, गैनोडर्मा के सेवन बंद न करें। गुर्दे किडनी की क्षतिग्रस्त होने की सूचना कानों में भारीपन या आवाज और एडियो दर्द के साथ महसूस होती है। फेफड़ों लंग्स की कोशिकाएं विषाक्त तथा क्षतिग्रस्त है तो छिंके, पतला जुकाम, कफ और खांसी आदि लक्षण महसूस हो सकते हैं। हृदय की नसों में अवरोध रहने पर चेहरे पर गर्मी महसूस होती है तथा चेहरा लाल हो जाता है। दोषयुक्त अवरोधित खून की नसों में शुरू में दर्द होता है और पेशाब की और पसीने की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में अतिआम्लता, हाइपर एसिडिटी और उष्णता होने पर शुरुआत में मुंह में छाले पड़ सकते हैं। मधुमेही रोगियों की अतिरिक्त अनावश्यक विषाक्त शक्कर, टॉक्सिक शुगर, पसीना और पेशाब के द्वारा उत्सर्जित होती है। रक्तचाप कम या अधिक होने पर प्रतिक्रिया सिर में महसूस होती है। अगर यह सब लक्षण आपको गैनोडर्मा के सेवन करते समय आए तो घबराएं नहीं, गैनोडर्मा के नियमित सेवन करते रहें। इस समय आपको पानी पीने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है ताकि टॉक्सिन और बीमारी हमारे शरीर से जल्दी निकल जाए। डिएक्शन गैनोडर्मा सभी के लिए है, जीवन के प्रथम दिन से अंत समय तक ली जा सकती है। प्रत्येक उम्र के लोग सेवन कर सकते हैं। विवाहित युगल वैवाहिक जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए, यौन शक्ति में वृद्धि, स्वस्थ बीज चिकित्सा, सही पोषण, सही ऊर्जा और रोगों से सुरक्षा, यौन विकारों में बेहद फायदेमंद, यौन स्टैमिना बढ़ाने के लिए, भविष्य में स्वस्थ प्रसव के साथ बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, मां का और गर्भ में बच्चे का उत्कृष्ट पोषण, गर्भ में भ्रूण तथा बच्चे की शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए, हार्मोन असंतुलन, बीमारियों से सुरक्षा, सुरक्षित प्रसव एवं स्वस्थ और निरोगी बालक, शिशु अवस्था, शिशु का उत्तम पोषण, रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक विकास, मस्तिष्क विकास, बीमारियों से सुरक्षा जो हमें गर्भावस्था से है, छात्र अवस्था, संक्रामक रोगों से सुरक्षा, अध्ययन में एकाग्रता, स्मृति में वृद्धि, खेलकूद में चुस्ती, स्फूर्ति, एनर्जी और विकास, शारीरिक मानसिक विकास, बीमारी से सुरक्षा, प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाने के लिए, युवा अवस्था, हार्मोन संतुलन और सुरक्षा, वजन को नियंत्रित करके मोटापा कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए, प्रतिरोध शक्ति बढ़ाकर बेहतर यौवन के लिए, वृद्धावस्था, बीमारी तथा लाइलाज रोगों से सुरक्षा, अन्य दवाइयों से पूरक तथा दुष्प्रभाव में बचाव, स्वस्थ चयापचय, अच्छा पोषण, अवशोषण, तुरंत ऊर्जा के लिए, जल्दी बुढ़ापा आने से रोकने के लिए। ध्यान दें, गैनोडर्मा वनस्पति दिन हो या रात 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिसके कारण इसके सेवन से कोशिकाओं की ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता ORAC वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ती है।
गैनोडर्मा में क्लोरोफिल ये तत्व नहीं होता जिसके कारण यह खुद का भोजन खुद नहीं बनाता है, लेकिन इसके आसपास के तत्वों को अवशोषित करने की एक बड़ी विशेष क्षमता रखता है। परिणाम स्वरूप गैनोडर्मा को प्राकृतिक रूप से उगाकर इसका सेवन करने से इसमें शरीर कोशिकाओं में से हानिकारक विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की अद्वितीय क्षमता इस वनस्पति में है। इस वजह से गैनोडर्मा का निरंतर सेवन करते रहने से यह हमारे शरीर कोशिकाओं में छुपे हुए विषैले तत्वों को ढूंढकर शरीर से बाहर निकालता है, साथ हमारे कोशिकाओं की ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता ORAC वैल्यू में वृद्धि लाता है, जिससे कोशिकाएं स्वस्थ होकर उससे धित अंग भाग और संस्था तंत्र परिणाम स्वरूप संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखता है और भविष्य में रोग निर्माण होने से सुरक्षा प्रदान करता है। गैनोडर्मा का प्रयोग लगभग 5000 साल पहले से ही मानव सभ्यता में एक चमत्कारिक व रहस्यमय मशरूम अथवा जड़ी बूटी के रूप में किया जाता रहा है। चीन तथा जापान के दंत कथाओं में यह सुनने को मिलता है कि लोग इसे अमर होने हेतु प्रयोग किया करते थे। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। गैनोडर्मा का इतिहास सर्वप्रथम लिखित रूप से 3000 ईशून्य पूर्व के चीनी ग्रंथों में इसके औषधीय गुणों का भरपूर उल्लेख प्राप्त हुआ था। SENG नॉर्म्स हर्बल क्लासिक, जिसे चीन की गीता माना जाता है, में वर्णित 365 शक्तिशाली औषधियों में इसे A1 सुपीरियर हर्ब के नाम से विश्व की श्रेष्ठतम जड़ी बूटी के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ से चरक संहिता में भी छत्रक चिकित्सा के रूप में इसका वर्णन किया गया है। चीन में प्रचलित समृद्धि की देवी के हाथ में भी गैनोडर्मा का फल दिखाया गया है। तो दोस्तों, डिएक्सन गैनोडर्मा के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही यदि आपके पास इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या अपने टीम लीडर से संपर्क करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।